यीशु के जिंदा कादर जलाली व बरकत नाम में हम सब की सलामती हो। एक बार फिर हम आपको खुदावंद के घर में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रगुजार हैं कि हम सभी एक बार फिर उसके घर में इकट्ठे हुए ताकि हम अपने खुदावंद की परस्तिश कर सके और उसकी ज़िंदगी बख्श बातों को सुन सके, समझ सके, कबूल कर सके और उसके नाम को अपनी ज़िंदगियों में सरबुलंद और अपनी ज़िंदगियों के वसीला से सरबुलंद कर सके। आमीन। खुदावंद हमसे ये चाहते हैं कि हम कोई चीज़ छिपाए नहीं। जो छिपाता है वो कभी कामयाब ना होगा। जो अवॉइड करता है, जो छिपाता है वो कभी कामयाब, बल्कि जो उनको तर्क करता है, इकरार करता है, वो उस पर रहमत होती है खुदावंद की। बी ऑनेस्ट, यानी ईमानदार हूँ। खुदावंद जब को पूछते हैं, को बात करते हैं तो खुदावंद हमारा इकरार चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि खुदावंद हमारी अंदर की हालत से वाकिफ नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि जिन लोगों ने भी, जो लोग ऑनेस्ट नहीं हुए, अपनी अंदर की हालत खुदावंद के सामने नहीं रखी, उन्होंने दुख उठाया। लेकिन जो चला उठे हैं, जिन्होंने इकरार किया है, अपनी कमजोरी का खुदावंद के सामने रख दी है, वो आज़ाद हो गए। इसलिए जब भी खुदावंद को बात पूछते हैं, हमारी कमजोरी चाहते हैं कि हम इकरार करें, अच्छा है कि दिल खोल के उनके सामने रख दे। और यकीनन खुदावंद के कलाम में ये तमाम वाक़यात जो लिखे गए, जो कलम बंद हुए, वो हमारी नसीहत के लिए, हमारी वसीयत, बरकत, इबरत के लिए लिखे गए। और आज हम इस पर गौर करते हैं। और याद रखें, कभी नहीं भूलना कि जब इस ईमानदार होने की बात आती है, जितनी लिस्ट है ईमान के सुरमाओं की, उसमें हमारे बुजुर्ग बाप आदम का नाम नहीं मिलेगा। क्योंकि उनसे जब खुदावंद ने पूछा तो उन्होंने उस बात को मानते हुए इकरार नहीं किया, हाँ खुदावंद मुझसे भूल, मुझसे गलती हुई, खुदावंद अपनी हाल नहीं, बल्कि ब्लेम गेम में चले गए। और सिर्फ उनका ही वाकया नहीं है, और भी हमें वाकयात मिलते हैं कि खुदावंद ने चाहा, यहाँ तक कि हमारे बुजुर्ग एलिया से भी खुदावंद ने पूछा कि एलिया तो यहाँ क्या करता है। और उन्होंने भी उस दौर से खुल के बात नहीं की खुदावंद से कि खुदावंद मैं डर गया और मैं भाग आया। और उस वक़्त वो जब एजबल के भेजे हुए पैगाम से डर कर भागे हैं, तो वो खुदावंद की मर्जी नहीं थी। याद रखे, उससे बेशतर जहाँ जहाँ भी वो गए हैं, वो खुदावंद के भेजे हुए गए। लेकिन वहाँ वो खुदावंद के भेजे हुए नहीं गए, वहाँ सिर्फ एक पैगाम गया और वहाँ से मैं अकेला बचा हूँ। और उस अकेला ने उनके अंदर डर और खौफ पैदा किया और वो वहाँ से भागे। लेकिन आज हम एक वाक़या की तरफ चलते हैं, एक ज़रूरतमंद बाप के एक वाक़या की तरफ चलते हैं जो इंतहाई ज़रूरतमंद है। हो सकता है कि आज हम सब तक, जहाँ तक कलाम पहुँचता है, हम में से कोई उस बाप की तरह या उससे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद हो जिससे खुदावंद एक इकरार चाहते हैं। और इसलिए चाहते हैं कि वो आज़ाद हो जाए, इसलिए चाहते हैं कि वो ज़िंदगी पाए, इसलिए चाहते हैं कि उसकी वो ज़रूरत पूरी हो, उसकी दुआ सुनी जाए। क्या तैयार है? तैयार है तो आए कलाम मुक़द्दस में से एक आयत हम पढ़ते हैं अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए, और फिर हम इस पे बात करते हैं। इस वाक़या में किस तरह खुदावंद जो है सवाल करते हैं, पूछते हैं और शुक्रगुजार है उस भाई के लिए जो उसकी अंदर की हालत है वो फक्त सादा लफ्ज़ों में, या मतलब आम तौर पे नहीं, बल्कि चला कर अपनी हालत को खुदावंद के सामने रख दी। और खुदावंद ने उसकी दुआ को सुन लिया और वो बहाल हो गया, उसकी दुआ सुनी गई। आए कलाम मुक़द्दस में से हम आए तलावत करते हैं। मुक़द्दस मरकस की अंजील और उसका 9वां बाब और उसकी 23वीं आयत कलाम मुक़द्दस में से हम देखेंगे। यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफौर चिल्ला कर कहा, मैं इत्काद रखता हूं, तू मेरी बेइत्कादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे, तो उस नापाक रूह को झिड़कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं, इसमें से निकला और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। यहाँ एक हम दुखी बाप को देखते हैं जिसका एक ही बेटा है, और बाइबल हमें बताती है कि एक ही बेटा और इकलौता बेटा। आमीन। और यीशु मसीह
बाप के इकलौते बेटे। ऑल्दो हम शुक्रगुजार हैं कि जब वो आसमान से आए तो वो इकलौते आए, लेकिन जब मुर्दों में से जी उठे तो इकलौते नहीं गए बल्कि पहले उठे गए। आमीन। लेकिन उस रिश्ते को, उस दर्द को, उस तकलीफ को जितने एहसन तरीके से वो समझ सकते हैं शायद और कोई भी नहीं समझ सकता, कि एक बाप अपने बेटे को लेकर यीशु मसीह के पास आता है और कहता है खुदावंद मेरा एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, और एक गूंगी बहरी रूह, एक गूंगी बहरी बदरू उसे कभी आग में फेंक देती है, कभी कहीं फेंक देती है, दुख की हालत में है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, बुरी हालत में है, और उसे मैं खुदावंद आपके शागिर्दों के पास लाया, लेकिन आपके शागिर्द उसमें से उस बदरू को नहीं निकाल सके, वो मेरे बेटे को शिफा नहीं बख्श पाए। अब यहां तक जो है वो एक बड़ी उम्मीद लेकर आता है यीशु मसीह के शागिर्दों के पास। और याद रखें कि जब वो लेकर आते हैं तो उस वक्त यीशु मसीह कहाँ हैं? जब वो शागिर्दों के पास लेकर आता है तो हमें याद रखना है कि उस वक्त यीशु मसीह अपने 3 शागिर्दों के साथ पहाड़ पर है। वो 3 शागिर्दों के साथ पहाड़ पे हैं और बाकी शागिर्दों को फकी फरीसियों ने घेर रखा है, और उस बहस मुबासा में यीशु मसीह की गैर मौजूदगी में और उनके ईमान को उन्होंने ड्रेन कर दिया। ये बात आप लोगों के साथ इसलिए कर रहे हैं कि बहुत लोग आपको मिलेंगे, जब आप यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारेंगे तो आप ईमान से भर जाएंगे। जब बहसों मुबासे वाले लोगों में पड़ेंगे तो जो ईमान आपने यीशु मसीह के साथ रहकर पाया है उसको भी वो ड्रेन कर लेंगे। आपकी रफाकत कहाँ पे है, आपकी सोबत कहाँ पे है, इसे हमेशा याद रखें, और बेजा तकरार करने वालों से अवॉइड करें। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह पहाड़ से नीचे आते हैं, अलग बात है कि ये हमारी बड़ी नसीहत हमेशा याद रखें कि जब आज आप पहाड़ पे अपने खुदावंद के साथ वक्त जब भी पहाड़ से नीचे उतरेंगे तो आपको वैली में, वादी में पाला पड़ेगा, इब्लीस के साथ, उसके करिंदों के साथ, उसकी बदरूहों के साथ। यीशु मसीह नीचे उतरे, वो बाप अपने बेटे को लेकर आया और आकर क्या कहता है? कहता है खुदावंद मैं आपके शागिर्दों के पास लाया और शागिर्द उसे अच्छा नहीं कर पाए। अब सुनिएगा गौर से, अब अगर तू कुछ इस वक्त वो बेदिली में है, डामाडोल है, और जिस तौर से जब आया है, जो ईमान लेकर आया, अब वो बहुत कमजोर हो चुका है, और अब डामाडोल सी कैफियत में कहता है अगर तू कुछ कर सकता है खुदावंद, क्या खुदावंद अगर आप कुछ कर सकते हैं तो मेरे बेटे के लिए कर दे, मैं बहुत दुखी हूं अपने बेटे के बायस। और यीशु मसीह क्या फरमाते हैं? क्वेश्चन, वो भी एक सवाल उससे करते, क्या क्या कह रहा है? तो अगर तू कुछ कर सकता है, तो खुदावंद उससे फरमाते हैं जो इत्तेकाद रखता है। ये नहीं कि जिसने इत्तेकाद रखा, ये नहीं कि जो इत्तेकाद रखेगा, जो इत्तेकाद रखता है, कंटिन्यू प्रेजेंस सेंटेंस, हर लम्हा हर घड़ी अपने खुदावंद पर भरोसा रखता है, इत्तेकाद रखता है कि खुदावंद सब कुछ करने पे कादर है, वो कर सकते। तो खुदावंद से फरमाते हैं कि जो इत्तेकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस भाई की ईमानदारी और उस भाई की सादगी दिल को छूती है, दिल को मोह लेती है। आज जब आप गौर करेंगे, हो सकता है कि आज बज़ाहिर ये बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन एक बड़ा मोजज़ा रुका हुआ हो आपका, मेरा, अगर हम इसे आज संजीदा लेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं खादमीन के पास, और जब कोई खादम उन्हें थोड़ा मिनिस्टर करने के लिए खुदावंद के कलाम की बात, ताकि उनके अंदर ईमान का बीज, इससे पहले कि उनके लिए दुआ की जाए, क्योंकि वो सुपरनेचुरली जो मौजज़ा है, शिफा है, वो कैसे आती है? ईमान के वसीला से, और ईमान सुनने से पैदा होता है, और सुनना मसीह के कलाम से। और जब कोई खादम उनसे बात करने लगता है
ایمان کے لیے، تاکہ ان کے اندر ایک ایمان پیدا ہو، اور اس کے بعد ان کے لیے دعا کی جائے تاکہ وہ اپنے اس درخواست کے جواب کو خداوند کے حضور سے ریسیو کر پائے. تو امیڈیٹلی ان کا آگے سے جواب پتہ کیا ہوتا ہے؟ پاش صاحب میرا بہت بڑا ایمان ہے، میرا ایمان بہت بڑا ہے. اور وہ بات ٹھیک نہیں ہوتی، یاد رکھے. لیکن اس بھائی سے ہمارے لیے سیکھنے کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے دیکھے، وہ ضرورت مند ہے، اس کا بیٹا دکھ کی حالت میں ہے، اور امیڈیٹلی فوراً وہ چلا اٹھا. خداوند میں اعتقاد رکھتا ہوں لیکن کمزور ہوں. وہ جو اعتقاد رکھتا ہوں وہ بار بار بے اعتقادی میں بدل جاتا ہے. خداوند مجھ پر رحم کیجئے، اس سے پہلے کہ آپ میرے بیٹے پر رحم کرے، مجھ پر رحم کرے اور میری بے اعتقادی کا علاج کرے. خداوند کیا خوبصورت جواب ہے. یہ نہیں کہ میرا ایمان بہت بڑا ہے. خداوند آپ کو نہیں پتا، آپ نہیں جانتے. جو آج ہم میں سے اکثر ہم یہ غلطی کرتے ہیں، لیکن ایمانداری کی حالت میں اپنی اس کمزوری کو جو اس کے اندر ہے وہ خداوند کے قدموں میں ڈال دیتا ہے. خداوند میری بے اعتقادی کا علاج کرے. اور شکر گزار ہے کہ خداوند نے اس کی بے اعتقادی کا علاج کیا تاکہ وہ اعتقاد رکھنے میں کامیاب ہو، اور پھر اس کے بیٹے کو بھی اس کے اندر سے گونگی بہری بدروح کو حکم دیا کہ اس میں سے نکل جا. اور بات یہاں تک نہیں، اور پھر کبھی اس میں داخل نہ ہونا. آمین. اگرچہ وہ ڈاواڈول کیفیت میں آئے، کبھی اعتقاد ہے اور کبھی جاتا رہتا ہے، کبھی آتا ہے کبھی بے اعتقاد ہو جاتے ہیں، لیکن جیسے آئے ویسے گئے نہیں. آئے دکھ کی حالت میں ہے بیٹے کو لے کر، اور گئے صحت مند تندرست آزاد بیٹے کو لے کر اپنے گھر جاتے ہیں، اور بے اعتقادی کا بھی علاج کروا کے جاتے. بی آنسٹ. آئے. خداوند کل اور آج بلکہ اب تک یکساں خداوند ہے. کوئی معجزہ، کوئی ضرورت، کوئی دعا جو رکی پڑی ہے، اور انجانے میں ہمیشہ یہی فوکس کر کے بیٹھے ہیں کہ میرا تو بہت بڑا اعتقاد ہے، میرا بہت بڑا ایمان ہے. آج انڈیل دے خداوند کے سامنے. ہاں خداوند، چاہتا ہوں، ہمیشہ اعتقاد کرنا چاہتا ہوں، ہمیشہ ایمان میں قائم رہنا چاہتا ہوں. بار بار ڈاواڈول ہو جاتا ہوں حالات کے پیش نظر. آج میری بے اعتقادی کا علاج کر دے خداوند. مجھے سنبھال لے خداوند. میری اس بیٹی کو سنبھال لے، میرے اس بیٹے کو سنبھال لے. اور جس طرح انہوں نے اس بیٹے کے باپ کو بھی سنبھالا اور بیٹے کو بھی سنبھالا، وہ آج بھی سنبھالنے پہ قادر ہیں، اور چاہتے ہیں، اور حاضر ہیں، موجود ہے. آئے جو بھی درخواست ہے لے کر چلتے ہیں اپنے خداوند کے حضور. آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں ایک بار پھر ان تمام بیٹیوں، بیٹوں، بہن، بھائی، بزرگوں کو جو آپ کا کلام سنتے ہیں خداوند، سمجھتے اور آج یقین کرتے، ایمان لاتے ہیں. بے شمار باتوں میں ہم کمزور ہوتے ہیں، بے اعتقادی میں چلے جاتے ہیں، لیکن شکر گزار ہیں کہ آپ کے حضور جب بھی خداوند آتے ہیں ایمانداری کے ساتھ آپ ہمیں خداوند قبول کرتے ہیں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں باپ، ہر قسم کی بے اعتقادی جاتی رہے. آپ کے کلام کے وسیلہ سے، خدا روح القدس کی مدد کے وسیلہ سے ایمان کی تازگی آئے، ایمان کی بحالی آئے، اور آنے والے ایام میں آپ کی باتوں سے دل لگے. اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا، اور سننا مسیح کے کلام سے. مسیح کی باتیں کثرت سے اپنے دلوں میں ذخیرہ کرتے چلے جائے، بساتے چلے جائے. اور خداوند جی، ہر ضرورت، ہر دعا جو آپ کے کلام کے موافق ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں مقبول ٹھہرے آپ کے حضور میں. بحالی آئے، ضرورتیں پوری ہوں، اور یسوع نام ہماری زندگیوں میں، ان سب بہن بھائی عزیزوں کی زندگی میں سر بلند ہوتا رہے. بخش دیجئے مسیح کے نام میں. آمین.